नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों पर रोजाना 8 रुपए सरकार खर्च कर रही है, तो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर 12 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च किया जा रहा है। ये भी खर्च भारत सरकार करती है, न कि राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के पास इसको लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। ये सारी जानकारी विधानसभा में महिला व बाल विकास मंत्रालय की तरफ से दी गई है, वो भी कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के एक सवाल पर। विक्रांत भूरिया ने सरकार से पूछा था कि आदिवासी विकास खंडों में 2020 से 2025 तक कितने बच्चों को एनआरसी में भर्ती किया गया और योजना में कितना खर्च आया। विक्रांत भूरिया ने प्रति बच्चे खर्च की जानकारी भी मांगी थी। विधानसभा में महिला व बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित में बताया कि कुपोषण निवारण के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों में एक बच्चे पर 980 रुपये खर्च किया जाता है। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में साल 2020 से जून 2025 तक प्रदेश भर के कुल 85,330 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी में भर्ती कर इलाज एवं पोषण दिया गया। सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसके मुताबिक पोषण पुनर्वास केंद्रों यानी एनआरसी में 2020-21 में 11,566 बच्चों का इलाज हुआ, 2021-22 में 12,527 बच्चों का इलाज हुआ, 2022-23 में 16,522 बच्चों का इलाज हुआ, जबकि 2023-24 में 18,046 बच्चों का इलाज हुआ। वहीं 2024-25 में 20,700 बच्चों का इलाज हुआ और 2024-25 केवल जून तक 5,928 बच्चों का इलाज हुआ। सरकार के जवाब के बाद झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि कुपोषित बच्चों पर सरकार मात्र 8 रुपये प्रति बच्चा खर्च कर रही है, जबकि मंत्रियों के एक दिन के नाश्ते पर 19,000 के ड्राई फ्रूट मंगाए जाते हैं। यह आदिवासी और कुपोषित बच्चों के साथ भेदभाव है। बहुत बड़ा मजाक चल रहा है आदिवासी और इस प्रदेश के साथ में कि ये सरकार 8 से 12 रुपए में प्रतिदिन में इस प्रदेश से कुपोषण को मिटाना चाह रही है और ये कुपोषण से लड़ाई लड़ रही है कि मजाक कर रही है। मैंने एक सवाल करा था विधानसभा में जिसमें उनसे जवाब मांगा गया था कि कुपोषित बच्चों पर प्रदेश में प्रतिदिन कितना खर्च करा जा रहा है, तो जो जवाब महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा आया उसमें आया कि प्रति बच्चे 8 से 12 रुपए प्रतिदिन खर्च करा जा रहा है। मतलब ये मजाक है। 70 रुपए का तो लीटर का तो दूध आता है, 2 केले भी नहीं आएंगे इसमें, तो आप कुपोषण दूर कैसे कर सकते हो? ये बहुत दुख की बात है। इस प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है और आदिवासी जिले हैं जो सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्रों में से आते हैं और यही कारण है कि जो शिशु मृत्यु दर है पूरे देश में सबसे ज्यादा 40 हमारे मध्य प्रदेश में है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है सरकार को और उन्होंने 1 महीने के अंदर उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि एक पीआईएल दायर हुई थी जिसमें यह कहा गया था ये जो आंकड़े हैं इसमें भी बहुत बड़ा खेल करा गया है। तो हकीकत यह है कि ये सरकार हमारे बच्चों को कुपोषण से दूर नहीं करना चाहती है। कुपोषित रहेंगे तभी उनके नाम पर पैसे खर्च होंगे। और मजाक यह है कि काजू बादाम के नाम पर ही मंत्रियों के यहां पर एक दिन में 19,000 रुपए खर्च करे जा रहे हैं और यहां आदिवासी बच्चों को, कुपोषित बच्चों को उनका जो अधिकार है वो भी नहीं मिल पा रहा है इस प्रदेश में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में 40% बच्चे बौने पाए जा रहे हैं, जबकि राज्य में 27% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि गंभीर कुपोषण के शिकार तकरीबन 1,36,000 बच्चे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और बच्चों के पोषण की स्थिति की निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। विक्रांत भूरिया ने विधानसभा में पूछा और जो जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इसको लेकर के विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि आखिर कुपोषित बच्चों के लिए राज्य सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।